हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क्स होते क्या हैं और उसके कुछ जो फीचर्स थे, जो उसके मेथड्स है लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उसका इंस्टॉलेशन या उसका सेटअप कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन करके रखा हुआ है। हम सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं। और इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, अगर जिसको वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं पता क्या होता है, तो एक अलग ही आपको एक सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड अपने सॉफ्टवेयर्स को, अपने लाइब्रेरीज को आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आप एक ही कंप्यूटर के अंदर आप मल्टीपल पाइथन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। लाइक अगर जेंगो है तो एक प्रोजेक्ट में आप जेंगो 3.2 पर काम कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट में जेंगो 4.1 पर भी काम कर सकते हैं, और ऐसे ही डिफरेंट लाइब्रेरीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम सिंपल कमांड लिख रहे हैं, पाइथन 3 -m when। तो फर्स्ट वैन क्या करेगा, ये बताएगा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एंड सेकंड वैन क्रिएट बताएगा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम क्या है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम है वैन। तो जब हम एंटर करेंगे तो ये आपके पीसी और इंटरनेट के स्पीड के अकॉर्डिंग ये आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पर मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। अगर मैं ls करूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वैन। ठीक है, तो यानी मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। सोर्स वैन, आप VE लिख के आप टैप प्रेस करोगे तो वो नेक्स्ट वर्ड ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। तो बिन, उसके बाद एक्टिवेट, तो नेक्स्ट वर्ड ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है जब आप टैप प्रेस करते हो। तो अब आता है व्हेन। जब ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी जो मेन लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल कर लेंगे। और वो लाइब्रेरीज कौन सी हैं, तो पिप इंस्टॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेंगो तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, एंड सेकंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। तो आप यहाँ पर लिखोगे जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क गूगल पर जाके, तो आपको मिल जाएगा। आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हो, चाहे वो पाईपी की हो, चाहे वो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो W3 स्कूल्स हो, जावा टी पॉइंट हो, कोई भी आप लो। एंड ये कमांड आपने लिखनी है, पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क्स। तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट कर लिया। तो पिप इंस्टॉल जेंगो एंड जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। तो अकॉर्डिंग टू योर डाउनलोडिंग स्पीड, इंटरनेट की स्पीड ये पैकेज इंस्टॉल करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा जेंगो एंड जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर न्यू फोल्डर के अंदर, वर्चुअल VS कोड के अंदर। आई होप आपको पता हो VS कोड क्या है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो भी आप गूगल पे जाके VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल पीसी पे, बिकॉज ये एक सॉफ्टवेयर एडिटर है। आप इसके अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग को आप राइट कर सकते हैं, चाहे वो सी है, पाइथन है, C++ है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, गो है, एटसेट्रा, इवन फ्लटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आके ls करेंगे तो कुछ भी नहीं है। अब हम अपने जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी हम जेंगो इंस्टॉल कर चुके हैं। तो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट का नेम रख लेते हैं, तो बेसिक DRF। ls करके देखेंगे तो बेसिक DRF का इसने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। अपने VS कोड के अंदर जाके देखेंगे तो बेसिक DRF के फोल्डर के अंदर एक और उसने बेसिक DRF का फोल्डर क्रिएट किया है, एंड उसके अंदर कुछ मल्टीपल फाइल्स हैं। ये मैं ऑलरेडी अपने जेंगो के ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, तो प्लीज़ आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ऐप क्रिएट करनी है ना। तो इसी के अंदर आके CD बेसिक DRF के मेन फाइल के अंदर आके इस फोल्डर के अंदर आना है हमने, जो बाहर फोल्डर है उसके अंदर आना है। इसके पैरेलल हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, एक ऐप क्रिएट करनी है जो बेसिक DRF एंड manage.py के बिल्कुल पैरेलल, यानी एक ही फ़ोल्डर के अंदर होगी। तो अब हम देखो, जब हम ls करेंगे तो हमें पता चल जाएगा बेसिक DRF एंड manage.py एक ही फ़ोल्डर के अंदर है। तो इसी के अंदर हम एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं। तो python manage.py स्टार्ट ऐप, एंड ऐप का नेम हम रख लेते हैं वेबसाइट। ठीक है, ls करके देखेंगे तो हमारा यहाँ पर वेबसाइट नाम का
जो फ़ोल्डर है वो बन चुका है और इसके अंदर भी मल्टीपल फाइल्स हैं। ये भी आप मेरे जेंगो के ट्यूटोरियल के अंदर जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने जब ऐप क्रिएट करना होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद अगर आपने मेरी जेंगो की वीडियोस का ट्यूटोरियल देखा है तो उसमें पता चलेगा मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन करके रखी है। तो सबसे पहले हमने urls.py की फ़ाइल क्रिएट करनी होती है। अब उसके अंदर हमने क्या कॉल करना है, फ्रॉम django.urls import path। तो कभी-कभी आप देखोगे जैसे आजकल चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा चल रहा है और क्योंकि उसके अंदर पुराने कोड होते हैं तो कभी कहीं पे उन्होंने रेफ़र किया होता है यूआरएल। तो यूआरएल आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है बिकॉज़ यूआरएल डेप्रिकेट हो चुका है, हटा दिया गया है इस वो लेटेस्ट जेंगो की जो जितनी भी रिलीज़ आई हैं उसमें से यूआरएल को हटा दिया है एंड अब हर जगह पाथ यूज़ होता है। तो यूआरएल पेट्रेंस एंड यहाँ पर हमने देना है फॉर आवर फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट व्यू, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है, एम्प्टी एंड व्यू का नेम हमने यहाँ पर कॉल कर लेना है। तो इंडेक्स नेम इक्वल्स टू इंडेक्स, ओके। एंड आकर हमने जो व्यू का फंक्शन है वो यहाँ पर हमने कॉल कर लेना है। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो जैसे मैंने देखो यहाँ पर यूआरएल्स में आके एक व्यूज़ का इंडेक्स क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़, यानी इस ऐप के अंदर से मेरे को व्यूज़ इंपोर्ट करके दे दो, ठीक है। तो अब ये मेरा व्यूज़ इंपोर्ट हो चुका है बट उसको इंडेक्स अभी भी नहीं मिल रहा है क्योंकि व्यूज़ के अंदर इंडेक्स है ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफ इंडेक्स रिक्वेस्ट एंड रिटर्न रेंडर। एंड यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर हम लिखते थे रिक्वेस्ट एंड फिर उसका नेम एंड होम पेज डॉट HTML। तो कुछ ऐसे हम रिटर्न करते थे ना, लेकिन अब क्या होगा, अब टोटली चेंज हो जाएगा हमारा रिस्पॉन्स देने का तरीका। बिकॉज पहले हम जेंगो पे काम कर रहे थे तो वो रिटर्न क्या करता था, वो एक पेज रिटर्न करता था जब रेंडर करते थे, या HTTP रिस्पॉन्स करता था, या आप उसमें रीडायरेक्ट करवाते थे। मैंने सब अपने वीडियो में बताया तो आप जाके मेरी ट्यूटोरियल्स चेक कर सकते हो। बट अब हम क्या करेंगे, अभी हम एक लेवल अप पहुँचे हैं, जेंगो से ऊपर गए हैं। तो उसमें आके हमने क्या करना है, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट फ्रेम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स इंपोर्ट रिस्पॉन्स, ठीक है दोस्तों। अब रेस्ट फ्रेमवर्क के अलग अलग उसमें बनाए गए हैं मेथड्स, जैसे व्यूज़ हैं, रिस्पॉन्स हैं, डेकोरेटर्स हैं, जो जेंगो में भी हैं, जेंगो के बेसिक में भी हैं। तो रेस्ट फ्रेमवर्क्स के अंदर भी है रिस्पॉन्स। तो वो क्या करता है, रिटर्न करता है रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ जेसन, ठीक है। तो रिटर्न करेगा रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ जेसन, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल वे था ये नहीं चलेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंड अब ये पास करता है डिक्शनरी के अंदर डाटा। डिक्शनरी के अंदर डाटा जैसे आप देख रहे हो कॉन्टेक्स्ट पास करते थे ना, वैसे ही है कुछ। इसके अंदर हम पास करेंगे स्टेटस। तो हमारा जो स्टेटस है वो है लेट्स सपोज सक्सेस। फिर से हम पास करेंगे स्टेटस एंड ये है 200 इक्वल्स टू ओके। डेट मीन्स हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सही है और ये पास भी करता है 400 मीन्स एरर एंड 500 का मीन्स भी है एरर। अब ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, जैसे 500 डिपेंड वो करता है इंटरनल सर्वर एरर, और जो 400 है ये एरर आपको देगा लाइक 404 पेज नोट फाउंड,
पेज नोट फाउंड 403 401 ऑथराइजेशन एरर। तो कुछ ऐसे ये एरर आता है, आपको गूगल पे ये सारी लिस्ट मिल जाएगी। मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब पे, ठीक है। तो ये रहा अपना, बेसिकली ये रिस्पॉन्स पास करेगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने बेसिक अपना सेटअप कर दिया है वेबसाइट के अंदर। अब उस वेबसाइट को हमने उस प्रोजेक्ट को बताना है कि हाँ जी ये वेबसाइट नवी आ रही है तो इसको भी रजिस्टर कर लो। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर आएंगे। इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर आके हमको उसका नाम देना है, कौन सा ऐप है। तो यहाँ पर ऐप हमारी वेबसाइट, एंड फिर यूआरएल्स के अंदर आके यहाँ पर हम पास कर देंगे इंक्लूड, ठीक है। एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे पाथ दिस, यानी फर्स्ट हमेशा नथिंग रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। एंड यहाँ पर आएगा इंक्लूड, एंड उसके अंदर वेबसाइट के जितने भी यूआरएल्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूड कर दो। दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे जेंगो के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। हर एक एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मैंने फोकस किया है ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो रटनी ना पड़े, सीधा ही दिमाग के अंदर बैठ जाएं। तो अब हमने वेबसाइट डॉट यूआरएल्स यहाँ पर मैप कर दिया है। तो अब हम अपना आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखने के लिए हमें पाइथन रन करना पड़ेगा। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिखेंगी, एक DB SQLite का फाइल क्रिएट हो जाएगा, एंड यहाँ पर बताएगा कि अनअप्लाइड माइग्रेशंस हैं। तो ये हम बाद में देख लेते हैं, अभी के लिए हमारे पास ये मिला है। तो आउटपुट देख लेते हैं। डॉट एक्सेप्टेड रेंडरर नोट सेट ऑन रिस्पॉन्स। तो ये कुछ तो एरर दिया है इसने, तो अब एरर भी चेक कर लेते हैं क्या एरर है। ओके, तो दोस्तों ये एरर है क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं फंक्शनल बेस्ड व्यू की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शनल बेस्ड व्यू। अब सबसे पहले हम रेस्ट फ्रेमवर्क पास कर रहे हैं, हम रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर ये हमने रिस्पॉन्स कहाँ से गेट किया है, रेस्ट फ्रेमवर्क का, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कुछ उसके मेथड्स होते हैं जैसे पोस्ट, गेट, पुट एंड डिलीट। तो हमें इस फंक्शन को जब हमने कॉल करना है, जब हम क्रिएट करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन काम क्या कर रही है, वेदर इट्स लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट। तो वो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। तो रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यूज इम्पोर्ट, सॉरी व्यू से नहीं, हमें यहाँ से चाहिए डेकोरेटर से मिलेगा वो, डेकोरेटर्स इम्पोर्ट API व्यूज़, ठीक है। हमने फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर, डेकोरेटर से हमने API व्यू गेट कर लेनी है, और जहाँ पर फंक्शन हमारा शुरू हो रहा है उसी के ऊपर हमने यहाँ पर लिखना है @API व्यू, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे कि ये कौन सा मेथड है। तो ये हमारा है गेट मेथड, ठीक है। कैपिटल में हम उसका नाम लिख देंगे। अब अगर हम रन करके देखें तो क्या अभी भी एरर देगा, तो ये एरर आया है किसी चीज़ का, फ्रॉम रेस्ट। अब ये एरर क्या है, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है। यहाँ पर आके रेस्ट फ्रेमवर्क भी पास करना पड़ता है, तो क्या ये स्टिल एरर देगा, लेट्स सी। तो नहीं, अब कोई एरर नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम मेरी गलती थी, हमने रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया है बट उसको हमने इंस्टॉल ऐप में डाला ही नहीं है, तो फिर वो रन नहीं करेगा। तो ये था एरर। अब देखो जो आपने जो किया, जो पास किया है वो कैसे आया, वो आया है स्टेटस इक्वल्स टू सक्सेस। सेम यही आपने पास किया व्यूज़ में, सेम यही पास की है। अब अगर आप यहाँ पर
अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो ये भी हम करके दिखाते हैं। डेटा भी अगर आप पास करते हो, कुछ भी लिख सकते हो, की वैल्यू पेयर कुछ भी लिख सकते हो, डेटा इक्वल्स टू सक्सेस। ओके, अगर आप सक्सेस नहीं पास करना चाहते तो आप कुछ भी पास कर सकते हो। अगर हम 77 करके देखें तो क्या ये रन करेगा? तो हमारा डेटा नंबर में भी आ रहा है, बट डेटा इक्वल्स टू सक्सेस रन करके देखें क्या ये चलेगा? तो देखिए नेस्टेड भी चल रहा है यहाँ पर। डेटा इक्वल्स टू सक्सेस, डेटा के अंदर आप मल्टीपल डेटा भी पास कर सकते हो, ठीक है। बट आप जो मॉडल की वैल्यूज़ होती हैं वो पास नहीं कर सकते, बिकॉज उसको हमें सीरियलाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सीरियलाइजर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।